करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर कोई डिस्कस करता है, सॉल्यूशंस बहुत कम लोग ही बताते हैं। मैं आ चुका हूँ आपको सॉल्यूशंस बताने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन कि रिड्यूस कोल, प्लांट ट्रीज। हमें पता है कि हमारे बिजली उत्पादन और बहुत से गांव के क्षेत्रों में कोयला जो होता है, कोयले की जरूरत होती है हमको खाना पकाने के लिए बहुत जगहों पे, और शहरों में भी बिजली का जो प्रोडक्शन होता है वो भी कोयले से होता है। तो अगर हम कोयले का यूसेज कम करते हैं और पेड़ों को ज्यादा लगाते हैं, जहां से कोल की माइनिंग हो रही है वहां पे अगर हम पेड़ों को ज्यादा लगाएंगे तो वो एक तरीका बन सकता है कि तापमान थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली कम होगा। एक है बिल्ड एमिशन फ्री छत्तीसगढ़, जीरो एमिशन। अब हमें जो छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ को हमें एमिशन फ्री बनाना है, मतलब पॉल्यूशन फ्री टाइप का बनाना है, जिसमें कि हम कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो की तरफ कर देंगे। जिस वजह से होगा ये कि जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट रहेगा, जिस वजह से कि टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, वो नहीं बढ़ पाएगा। और एक है व्हाइट पेंट ऑन रूफ्स। हमें हमारे घर के छतों को व्हाइट पेंट से पेंट करना है, क्योंकि हमें पता है जब व्हाइट, सोच लीजिए व्हाइट लाइट का व्हाइट सरफेस है, व्हाइट सरफेस पे जब कोई लाइट आके पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जैसे ही लाइट आके पड़ा व्हाइट सरफेस पे, सनलाइट, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 80 to 90% एब्जॉर्ब नहीं होगा, 10% एब्जॉर्ब हो सकता है। दूसरी चीज है वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ये सबसे बढ़िया है शहर के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ शहर के लिए बढ़िया, क्योंकि गाँव में पानी की संकट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी शहरों में है, और शहरों में इंसान के पास उतनी ज्यादा जमीन भी नहीं है कि जिसमें वो कंक्रीट ना किया हो। तो इस वजह से हमें रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ मुड़ना चाहिए। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग में होता यह है, जब बारिश गिरती है तो जो छत का जमा हुआ पानी रहता है वो ऐसी नाली में ना बहा के, अगर उस पानी को बोरवेल, जो बोरवेल खोद के रखते हैं, उस बोरवेल में डाला जाए, उससे क्या होगा, जो हमारे बोरवेल का पानी है वो रिचार्ज हो जाएगा। जब बोरवेल का पानी रिचार्ज हो जाएगा, उसके बाद होगा ये कि जो पानी है वो गर्मी में भी कुछ ज्यादा दिन तक चल जाएगा, या फिर पूरी गर्मी भी चल जा सकती है। तीसरी चीज होती है रिस्टोरेशन ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स या तालाब। हमें पता है कि जो प्राचीन समय था, उस समय में होता यह था कि हर एक कुछ कुछ दूरी पर हम लोग देखते थे कि तालाब बने रहते थे, और आज जब हम देखते हैं कि तालाब नहीं दिखता, आजकल वहां पे घर दिखते हैं। तो जो तालाब थे वो एक तरह का बफर की तरह काम करते थे। जब संकट की घड़ी आती थी तो जो लोग हैं वो तालाब से पानी लेके अपना गुजारा कर लेते थे। तो ये और एक तरीका है। और एक है सेटिंग अप पब्लिक कूल जोन्स। ये लू से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने YouTube में एक शहर देखा था जहाँ पे, शायद राजस्थान था, वहां पे हुआ ये था कि बहुत से लोग जो दिन भर ऐसा बाहर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हो गए, बहुत सारे लोग, वो लोग क्या करते थे, उन लोगों के लिए एक जगह बनाई गवर्नमेंट। वहां पे अंदर में वो जो पंखा है, बड़ा सा टरबाइन है, पंखा घूमते रहता है, पानी छिड़कते रहता है। उससे होता यह है कि उससे बिजली का बिल भी उतना ज्यादा नहीं होता, और उस तपती ड्राई हीट में ये काम कर जाता है। ये ड्राई हीट के लिए काम कर रहा है। मतलब वो स्टेट्स जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जो कि लैंडलॉक्ड है, लेकिन जो स्टेट्स तटीय है, जैसे कि चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब जगह पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। इस जगहों पे हमें एसी लगवाना चाहिए, एक एक ऐसे बड़े बड़े रूम्स में, जहाँ पे कि जिन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कोई भी आम नागरिक जो बाहर चल फिर रहा है, उनको थोड़ी सी राहत मिल सके वहां पे। और एक है सेटिंग अप वाटर डिस्पेंसरीज ऑन रोड साइड। ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए होता है। ये हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप रोड में जाओगे तो हर 1-2 किलोमीटर में, मेरे घर साइड तो आपको देखने को मिल जाएगा कि 1-2 किलोमीटर में ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे टेंट लगाए रहते हैं, और वहां पे जो मटके रहते हैं, मटके में ठंडा पानी रहता है, और उसके पास में वाटर डिस्पेंसर भी रहता है, जहाँ पे 24 घंटे वो चलते रहता है और वो पानी आते रहता है उसमें। तो जो भी आसपास के राहगीर है, अगर उनको प्यास लग रही है तो वो जाते हैं, वो जाके वहां पे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अगर ये सारे शहरों में हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाता है एक लार्ज स्केल में, तो इससे जो डिहाइड्रेशन से होने वाली बीमारी है, डिहाइड्रेशन से होने वाला जो मौत का खतरा है, उसको टाला जा सकता है।
और एक सबसे आखिरी चीज, मूव टूवर्ड्स सोलर एनर्जी। हमें सोलर एनर्जी की तरफ हमारा रुख करना चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी ही फ्यूचर है। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी हमने देखा कि हमारे जो भारत की डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज्यादा है। क्रूड ऑयल के लिए हमको दूसरे देशों पे निर्भर होना पड़ रहा है, जैसे रशिया हो गया, ईरान हो गया, खाड़ी के जो गल्फ कंट्रीज हो गए, इवन कि अमेरिका पे भी हम निर्भर करते हैं। उस वजह से हमें सोलर एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टेप है। सोलर एनर्जी में होगा ये कि आपका जो व्हीकल रहेगा, व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन नहीं हो पाएगा। होगा ये कि जो सोलर एनर्जी रहेगी उससे पोल्यूशन होगा पर कम होगा, या बहुत ही नाम मात्र होता है। सोलर एनर्जी में जो पोल्यूशन होता है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे होता है, या जिस समय प्रोडक्ट बनता है उस टाइम पे जो पोल्यूशन होता है, बाद में चल के नहीं होता पोल्यूशन। जो डीजल या फिर पेट्रोल के व्हीकल्स है उसमें बाद में चल के भी पोल्यूशन होता है, वो इंधन गर्मी को भी बढ़ाएगा। दूसरी चीज, कोल पे ज्यादा निर्भरता रहेगी तो ग्रिड पे भी ज्यादा दबाव पड़ेगा, और जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी, कोल भी ज्यादा लगेगा तो ग्रिड भी बैठने लगेगा, ग्रिड फिर काम नहीं करेंगे। उस स्थिति के लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है अपने घर के छत पे सोलर पैनल्स लगाइए। सोलर पैनल से होगा ये कि गर्मियों के समय में धूप इतनी ज्यादा रहेगी कि अपने आप आपको पूरे दिन भर का चल जाएगा। और गर्मियों में मैंने अक्सर देखा है कि धूप दिन भर ही रहती है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक छत्तीसगढ़ में तो रहती ही है धूप अच्छी खासी। और सोलर एनर्जी पे बढ़ने का और एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये रहेगा कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी दूसरे देशों में। मैं अभी देख रहा था, जब मैं कॉलेज से आता था उस समय मैं देखता था कि एक जो उड़ीसा का व्हीकल है बस, वो इलेक्ट्रिक बस होता था, वो अकेला इलेक्ट्रिक बस चलता था यहाँ पे। तो जब वो अकेला इलेक्ट्रिक बस को मैं देखता था, मैं सोचता था जब 10 साल बाद हो गए, 20 साल बाद का सिनेरियो देखेंगे तो एक दो ही डीजल या पेट्रोल के बस मिलेंगे, बाकी सब इलेक्ट्रिक के ही गाड़ियां चलेंगी। अभी तो यहाँ पे जो ऑटोज है, ऑटोज भी 50% इलेक्ट्रिक के हो चुके हैं। तो सोलर एनर्जी ही फ्यूचर है। ये जो फॉसिल फ्यूल्स है तो एक वक्त के बाद वैसे भी खत्म हो जाएंगे, बट जो सोलर एनर्जी है ये ही हमारा फ्यूचर है। तो आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।